प्रिय दर्शकों, मनुष्य के शरीर में लगभग 800 लसिका ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसको हम इंग्लिश में लिम्फ नोड या लिम्फ ग्लैंड कहते हैं। इसमें से लगभग 300 लिम्फ ग्लैंड हमारे गर्दन में पाई जाती है। क्या कभी आपने ये सोचा कि इतनी ज्यादा मात्रा में ये लिम्फ नोड हमारे गर्दन में ही क्यों पाए जाते हैं? यहां हम आपको बताते चलें कि ये लिम्फ नोड जो है हमारे शरीर के लिए सुरक्षा गार्ड का काम करते हैं। और हमारे शरीर में अगर सबसे बड़ी जो कोई चीज है तो वो हमारा ब्रेन है। यानी इस तरह से देखा जाए कि लिम्फ नोड का वही महत्व है जिस प्रकार का महत्व किसी देश के सैनिकों के लिए है। और हमारे शरीर का जो ये हेड पोर्शन है, इसको हम इस देश की यदि राजधानी मान लें तो आप ये समझ गए होंगे कि उस राजधानी की सुरक्षा में सर्वाधिक सैनिकों की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार यदि आप देखेंगे तो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है वो ब्रेन होता है, और उसको सुरक्षित रखने के लिए प्रकृति ने 300 योद्धाओं को गर्दन के आसपास बैठा दिया है। जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म शरीर के अंदर घुसता है तो ये योद्धा उनसे लड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि ये जो है इन्फेक्शन को रोकते हैं, और यदि बार बार कोई इन्फेक्शन उस व्यक्ति में होता है तो उस एरिया के लिम्फ नोड जो है वो बड़े हो जाते हैं, और यदि इस युद्ध में वो चोटिल हो जाते हैं तो उनमें सूजन आ जाती है, और उस सूजन के कारण उस ग्लैंड में दर्द होने लगता है, लालीपना आ जाता है और उसकी साइज भी बढ़ जाती है, जिसको हम एडिनाइटिस कहते हैं। आज इस वीडियो में गर्दन में पाए जाने वाले लिम्फ नोड के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। वे कौन से कारण हैं जिससे उनकी साइज बढ़ जाती है तथा उसमें इन्फ्लेमेशन होने लगता है। शरीर में कहीं भी यदि लिम्फ नोड बढ़ा हुआ है तो उसके बढ़ने के मुख्य 3 ही कारण होते हैं। पहला कारण कि इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, ट्यूबरकुलर भी हो सकता है, HIV भी हो सकती है। यानी यदि किसी प्रकार का इन्फेक्शन आपके शरीर में है तो ऐसे कंडीशन में उस एरिया का लिम्फेटिक ग्लैंड बढ़ जाएगा। दूसरा जो कारण होता है उसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, और तीसरा कारण होता है कि यदि किसी उस एरिया में कैंसर हो गया है तो ऐसे कंडीशन में भी लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं। सामान्यतया 98% केस में यदि गर्दन में लिम्फ नोड बढ़ा हुआ है या उसमें स्वेलिंग हुई है तो उसका कारण बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है। कुछ 1% केस में ये देखा गया है कि ट्यूबरकुलोसिस के कारण भी ये लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं। ट्यूबरकुलोसिस भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है। कुछ केसों में ये देखा गया है कि लिम्फोमा के कारण भी ये ग्लैंड बढ़ जाते हैं। हमारे गर्दन के आसपास जो संरचनाएं पाई जाती हैं जहां से इन्फेक्शन हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है, ऐसे स्थान पे भी यदि कोई इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में भी हमारे लिम्फ नोड बढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि स्कल्प पे कोई एक्सेस हो जाए या कोई इरेप्शन हो जाए, ऐसे परिस्थिति में भी गर्दन की गांठें बढ़ जाती हैं। यदि कान में कोई इन्फेक्शन है तो भी गर्दन की गांठें बढ़ जाएंगी। यदि किसी बच्चे को बार बार सर्दी जुकाम होता है तो ऐसे कंडीशन में भी गर्दन की गांठें बढ़ जाती हैं। यदि दांत में कैरिज हो गया तो भी ये ग्लैंड बढ़ने की संभावना होती है। यदि किसी व्यक्ति को टॉन्सिलाइटिस हो गया या स्ट्रेप थ्रोट हो गया तो भी गांठ बढ़ने की संभावना होती है। कहने का तात्पर्य कि शरीर के जो भी ये आउटलेट हैं, इसमें यदि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन पहुंचता है तो उससे ये हमारे सैनिक लड़ते हैं और ये कोशिश करते हैं कि ये इन्फेक्शन
किसी भी तरह से हमारे ब्रेन में न पहुंचने पाए। लड़ने के कारण इनकी साइज जो है बढ़ जाती है और जब ये चोटिल हो जाते हैं तो इनमें सूजन आ जाता है। ये कंडीशन अक्सर छोटे बच्चों में ही पाई जाती है। इस वीडियो में हम इसके उपचार के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पहली बात ये कि यदि ग्लैंड में लालीपन है, सूजन है, उसमें दर्द हो रहा है, तो यह इंडिकेट करता है कि उस ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन है, यानी कोई ना कोई इन्फेक्शन है। यदि गर्दन पे पाई जाने वाली गांठ टटोलने में खुरदुरा हो, हिलाने पर हिलता न हो और बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, तो ऐसी गांठ में कैंसर होने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। यदि किसी व्यक्ति की गांठें लगातार बढ़ती जा रही हैं, उस पर रेडनेस है, शाम को बुखार हो रहा है तथा उसका वेट गिरता जा रहा है, उस भूख कम हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति में या ऐसे बच्चों में ये संभावना बनती है कि ग्लैंड जो है ट्यूबरकुलर है। अभी आपको शक लगे तो कम से कम FLAC, CBC, ESR और माउंटेड टेस्ट करा करके जरूर देख लेना चाहिए कि उस व्यक्ति को इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, कैंसरस डिजीज है या ट्यूबरकुलर डिजीज है, और उसके हिसाब से उस व्यक्ति का या उस बच्चे का इलाज करना चाहिए या राय देनी चाहिए। यदि गर्दन के गांठ में सूजन है, दर्द है, बच्चे को बुखार है और थोड़ा सा छूने पे वो जगह गर्म भी है, तो यह दर्शाता है कि ये ग्लैंडुलर स्वेलिंग जो है वह इन्फ्लेमेटरी है। और ऐसे कंडीशन में हम मुख्यतः बेलाडोना, मर्कशाल, हिपरसल और साइलिशिया नाम की दवाओं का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ बच्चों में यह देखा जाता है कि उनके गांठों में किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता है तथा उसकी साइज बढ़ी रहती है। ऐसे बच्चों के लिए हम 3 दवाओं का प्रयोग करते हैं। पहली दवा बेराइटाकार 200, दूसरी दवा कोनियम 200 और तीसरी दवा कार्बोएनेमेलिस 200। इसको हम क्रमशः बेराइटाकार को 2 बूंद सुबह, कोनियम को 2 बूंद दोपहर में और कार्बोएनेमेलिस को 2 बूंद शाम को लेते हैं। इस दवा का प्रयोग लगभग 1 महीने तक करने पे ये देखा गया है कि गर्दन में जो गांठें बढ़ी हुई थी वो नॉर्मल साइज में आ जाती हैं और उनमें किसी भी तरह का दर्द वगैरह नहीं रह जाता है। इस प्रकार से हम गर्दन में बढ़े हुए गांठों का इलाज करते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।